इलेक्ट्रिक लाओ और कहीं भी जाओ। के लोगों को शिकार बनाने वाले गैंग के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। टप्पेबाज गिरोह आगरा में लोगों को जाल में फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। गैंग में शामिल 3 पुरुष और 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी राह चलते ऐसे लोगों को जाल में फांसते थे जो उनसे आसानी से बात कर लेते थे। ठगी करने वाले अपनी मजबूरी बताकर खुदाई में मिले सोने को बेचने का झांसा देते थे। जब लोग तैयार हो जाते थे तो उन्हें कम मात्रा में असली सोना दिखाते थे। अगर कोई व्यक्ति उस सोने को चेक करता था तो वह असली निकलता था। इस पर बाद में बातचीत कर आरोपी काफी मात्रा में नकली सोना पकड़ाकर रुपए लेकर फरार हो जाते थे। कई राज्यों में की वारदात। आगरा के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी गैंग वारदात कर चुका है। एक आरोपी गिरोह को फर्जी आईडी पर सिम उपलब्ध कराता था जिससे पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाती थी। यहाँ के रहने वाले हैं ठग। आरोपियों के पास से 2 किलो नकली गिन्नी 3,78,000 रुपए बरामद किए गए हैं। मेरठ में किराए के मकान में रहकर दूसरे जिलों में वारदात को करने जाते थे। असम, गुजरात, उत्तराखंड, सिलीगुड़ी सहित कई राज्यों में ये गैंग वारदात को अंजाम दे चुका है और अब तक 22 लाख की ठगी कर चुके हैं। सभी इटावा के रहने वाले हैं। आगरा से अनीश खान की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज, उत्तर प्रदेश। टप्पेबाजी गैंग का पर्दाफाश हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, किस तरीके से ये वारदात को अंजाम देते हैं? देखिए, अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें 3 पुरुष व 2 महिलाएं हैं। और इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरीके से है कि ये भोले भाले लोगों को पहले बातों में उलझाते थे, तो उन्हें लालच देते थे कि खुदाई में सोने या चांदी के कुछ जेवरात इन्हें बरामद हुए हैं जिसे बहुत ही कम दाम में बेचना चाहते हैं। उसी के लालच में आकर कई बार लोग इनकी बातों में आ जाते थे और फिर इनसे पैसे लेकर ये लोग ठगी करते थे। ऐसे ही एक मुकदमा दिसंबर माह में थाना हरिपर्वत क्षेत्र में पंजीकृत हुआ जिसमें टीम ने लगातार इन लोगों पर इनके जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की। उसी क्रम में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि देश के अलग अलग राज्यों में जाकर भोले भाले लोगों के साथ में इनके द्वारा ऐसी घटना कारित की गई है। इनके पास से मोबाइल फोन जिसके माध्यम से लोगों से बात करते थे, वह सोना, नकली सोना या चांदी की जो जेवरात जिसे ये लोगों को दिखाकर उनके साथ में ये घटना को कारित करते थे, वो भी बरामद की गई है। साथ ही साथ इनमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, सूरज, जिसका काम था कि वह दूसरों की आईडी पर सिम लेकर इन लोगों को उपलब्ध कराता था जिसके माध्यम से ये अपराध कारित करते थे। अपराध कारित करने के बाद ये सिम को भी फेंक देते थे जिसकी वजह से इनकी ट्रैकिंग काफी मुश्किल हो जाती है। उनका तरीका क्या था, किस प्रकार से करते थे और कितनी घटनाएं अभी तक कारित कर चुके हैं? देखिए, जो पूछताछ में इन लोगों ने बताया है, ये अक्सर किसी भी राज्य के किसी बड़े शहर में, जनरली राजधानियों में जाते थे और किसी भी आम चलते व्यक्ति से बातचीत करने का प्रयास करते थे। अगर सामने वाला व्यक्ति सकारात्मक रूप से इनकी बात का जवाब देता था, जो उससे आगे बात को बढ़ाते थे, उससे पूछते थे कि हमारे घर में कोई दिक्कत आई हुई है बट इनके पास कुछ ज्वेलरी है जो इन्हें खुदाई में मिली है, उसे बेचना चाहते हैं। उसकी धोखेबाजी करने के लिए कुछ असली सोना बहुत ही कम मात्रा में उसे दिया जाता था। सामने वाला व्यक्ति जब संतुष्ट हो जाता था कि ये असली सोना है, उसके बाद ये भारी मात्रा में किलो में नकली सोना या चांदी के आभूषण देकर उससे पैसे लेते थे और उसके बाद इस घटना को कारित करते थे। आगरा में कितनी वारदातें की हुई? देखिए, आगरा में अभी तक 2 प्रकरण हमारे संज्ञान में आए हैं, एक थाना कमला नगर और थाना हरिपर्वत। बाकी जगह का अभी नहीं आया है। काफी जगह इनके द्वारा बताया गया है कि ये क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, कोई ट्रेस भी नहीं छोड़ते, इस वजह से काफी बार इनके खिलाफ मुकदमे भी पंजीकृत नहीं किए जाते। ठीक।